हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक बॉटनी। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे एचपीपीएससी सेट के सिलेबस की, जो कि लाइफ साइंसेज सब्जेक्ट के लिए है। एचपीपीएससी ने सेट 2023 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी है, जिसकी लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने की 17 नवंबर 2023 है। तो आप एचपीपीएससी की साइट पे जाके वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सेट जो है एलिजिबिलिटी है स्टेट के अंदर। अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास सेट और नेट होना ज़रूरी है। तो हिमाचल प्रदेश में अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास सेट क्वालिफाई होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ साइंसेज के सेट सिलेबस की। जो बॉटनी और जूलॉजी के स्टूडेंट हैं वो नॉर्मली ये कंफ्यूज होते हैं कि जो सेट का पेपर है वो बॉटनी और जूलॉजी के लिए डिफरेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिस तरह से नेट का पेपर जो है वो लाइफ साइंसेज स्टूडेंट के लिए एक ही पेपर कंडक्ट करवाया जाता है, उसी तरह से सेट में भी जो है लाइफ साइंसेज स्टूडेंट में के लिए एक ही पेपर कंडक्ट किया जाता है, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी को इंक्लूड किया जाता है। अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास चॉइसेस नहीं होती हैं। जिस तरह से नेट के क्वेश्चन में 75 क्वेश्चंस होते हैं, हमें अटैम्प्ट 25 करने होते हैं पार्ट सी में, उस तरह से चॉइसेस इसमें नहीं होती है, क्योंकि इसमें हमारे पास 100 क्वेश्चंस होते हैं, जो 1 क्वेश्चंस फॉर 2 मार्क्स ईच, और 200 मार्क्स का जो है हमारा पेपर 2 होता है। और हमें जो है क्वालिफाइंग मार्क्स लेने होते हैं, मेरिट के अकॉर्डिंग हमें जो है क्वालिफाई किया जाता है सेट के अंदर। लेकिन हम बॉटनी और जूलॉजी में अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जो बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं जैसे प्लांट फिजियोलॉजी उनके लिए इजी है वो कर सकते हैं, और जो जूलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए एनिमल फिजियोलॉजी इजी है तो वो उसको जो है कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्वालिफाइंग मार्क्स लेने होते हैं। तो उस तरह से हम सेलेक्ट करके हम क्वालिफाइंग मार्क्स ले सकते हैं। अब हम बात करें तो जो सिलेबस है लाइफ साइंसेज का वो 13 यूनिट्स में डिवाइड किया गया, और ये जो सिलेबस है वो सिमिलर है नेट के सिलेबस की तरह। जो भी बच्चा नेट की प्रिपरेशन कर रहा है उसको इस सिलेबस के बारे में पता होगा। 13 यूनिट्स में हमारा सिलेबस जो है वो डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज़ मॉलिक्यूलर एंड देयर इंट्रैक्शन रेलिवेंट टू बायोलॉजी, जिसमें बायोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड किया है। देन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सेल बायो को इंक्लूड किया गया है। फंडामेंटल प्रोसेसेस में हमारे डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस एंड कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशंस आते हैं। सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, जिसमें सेल कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं, और इवन इम्यूनोलॉजी को भी इसी यूनिट में जो है इंक्लूड किया गया है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जूलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी को बहुत ईजिली कर पाते हैं। देन प्लांट फिजियोलॉजी, जो भी बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं वो प्लांट फिजियोलॉजी को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम प्लांट फिजियोलॉजी प्रिपेयर कर सकते हैं रादर देन एनिमल फिजियोलॉजी, और जो जूलॉजी के स्टूडेंट है वो एनिमल फिजियोलॉजी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नो डाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें दोनों के पता होने चाहिए, जो शायद हमने ग्रेजुएशन में किए भी होते हैं, या फिर जो 12th स्टैंडर्ड तक की बुक्स होती है वो हमें थोड़ा बहुत हमें आइडिया होता है। तो उस तरह के कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी होते हैं जो हम कवर कर पाते हैं, और बाकी मैक्सिमम जो पेपर है वो कॉमन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया गया होता है। देन इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जिसमें जेनेटिक्स इंक्लूड की गई होती है। देन डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जो प्लांट से रिलेटेड बेसिक प्लांट फॉर्म जो है वो इसमें इंक्लूड की गई होती है। प्लांट्स और एनिमल्स की जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो इंक्लूड की गई होती है। देन इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स। आफ्टर दैट एवोल्यूशन एंड बिहेवियर, एवोल्यूशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। और ये पेपर आप जो सिलेबस है उसको देख सकते हैं, दैट इज़ सिमिलर टू नेट सिलेबस। देन अप्लाइड बायोलॉजी, जिसमें वेरियस टेक्निक्स के ऊपर फोकस किया जाता है, और अप्लाइड बायोलॉजी में जो भी टेक्निक्स हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। देन इन मेथड्स इन बायोलॉजी, जो अप्लाइड इन बायोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोलॉजी है, इन दोनों में मेनली अप्लाइड मेथड्स इन बायोलॉजी में टेक्निक्स के ऊपर फोकस करते हैं, और अप्लाइड बायोलॉजी में जो भी हमारे अप्लाइड कॉन्सेप्ट होते हैं लाइक बायो रिसोर्सेज में, ब्रीडिंग में, बायो रेमेडिएशन, इस तरह के कॉन्सेप्ट पे जो है मेनली फोकस किया जाता है। देन लास्ट जो यूनिट है वो हमारी टेक्निक्स के ऊपर होती है,
जैसे कि हमने देखा कि सिलेबस जो है दैट इज़ सिमिलर टू नेट सिलेबस। जो भी बच्चा नेट की प्रिपरेशन कर रहा है उसको इस सिलेबस का ईज़िली वो जो है सेट के लिए भी प्रिपेयर कर सकता है, जिस तरह से वो नेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है। फर्दर अगर मैं बात करूँ, जिस तरह से नेट का पेपर आता है वैसे ही जो है सेट का पेपर नहीं होता है इसमें, क्योंकि हमारे पास 2 पेपर है। एक हमारा क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है जो पेपर 1 है, जनरल रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर होता है, और पेपर 2 जो होता है सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। इसमें हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं कि हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो है सेट में नहीं होती है। तो 100 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के, जो हमें अपने अकॉर्डिंग करने होते हैं। सेट का जो पेपर होता है वो कंपैरेटिव नेट के ईजी होता है। हम बोल सकते हैं कि नेट में जो है बेसिक बहुत ज़्यादा अप्लाई कैसे करेंगे हम कॉन्सेप्ट्स को, उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन सेट में जो होता है कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी होते हैं। जिस तरह से आपने एमएससी का एंट्रेंस अपना दिया होगा, तो एंट्रेंस में जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं उसी पैटर्न के सेट में भी डाले जाते हैं। अगर हम बेसिक अपना क्लियर रखें, हम 12th तक की जो बुक्स हैं बायोलॉजी की उनको अच्छे से कर ले, और कुछ जो ग्रेजुएशन के हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी अच्छे से करें, तो हम जो है वो सेट का पेपर क्लियर कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। नेट की तरह हम लोगों को प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती, क्योंकि नेट में जो होते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पुट किए जाते हैं। कंपैरेटिव सेट में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो हम बेसिक तैयारी अगर हम करेंगे तब भी हम सेट का पेपर जो है वो क्वालिफाई कर पाएंगे। फर्दर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगी स्पेशली फॉर लाइफ साइंसेज स्टूडेंट के लिए। तो आप जो है इस चैनल्स पे डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो आपको हेल्प करेंगी कि आप लाइफ साइंसेज के सेट के जो एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपेयर कर पाए। क्योंकि सेट और नेट की प्रिपरेशन अलग है, तो हम सेट के ऊपर फोकस करेंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको भी हम एनालाइज करेंगे। HPPSC अपना पैटर्न चेंज करता रहता है, तो नो डाउट हम ये बोल सकते हैं कि हो सकता है कि लाइफ साइंसेज सेट का एग्ज़ाम इस बार थोड़ा बहुत नेट की तरह भी हो, लेकिन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फिर भी एनालाइज करेंगे ताकि हमें आइडिया लगे कि पहले किस तरह से पेपर आता था, आप उस तरह से तैयारी कर सके और थोड़ा बहुत हम नेट की तरह प्रिपरेशन भी कर पाए, ताकि हम जो है पेपर को क्लियर कर सकें। सो थैंक यू एवरीवन फॉर द